हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। द डिवाइन यूनिवर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इस रीडिंग के अंदर हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपके पार्टनर के अनसेड इमोशंस आप लोगों के लिए क्या है, ठीक है। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी बेसिकली दिल की सच्ची भावनाएं आप लोगों के लिए क्या है, आज की इस रीडिंग में हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर A to Z डिटेल्स में देखेंगे उनके अनसेड इमोशन, उनकी करंट फीलिंग्स, वो आपके बारे में करंट में क्या सोच रही है, ये सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को एक बात बोल देना चाहता हूँ, ये रीडिंग कैसे रेजोनेट करेगी। देखो, क्या पता पूरी वीडियो में कुछ पार्ट यहाँ पर आपके साथ रेजोनेट करे, ठीक है। तो एनर्जी क्लेम कर लिया करो, और क्या पता कि पूरी वीडियो ही आप लोगों के साथ मैच कर जाए, ठीक है। ये चीज़ें भी होती है, ठीक है। तो आपको कैसे पता करना है कि देखो यार, अगर आपके साथ रीडिंग मैच हो रही है, वैसे तो यहाँ पर 10-20% होनी चाहिए। अगर मैच हो जाती है तो इसका मतलब ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर बाई चांस मैच नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है ये रीडिंग अभी आप लोगों के लिए यहाँ पर एंजल गाइडेंस के रूप में आप देख सकते हो, ठीक है। क्या आप, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। और गाइस, आप मुझे बताओ, आप में से किसी ने कुछ रेड कलर की, अगर आपने टी शर्ट या शर्ट या फिर कुछ भी डाला है, या ड्रेस डाली है, कुछ भी डाला है, तो आपके लिए आज वो लक्की कलर यहाँ पर रेड कलर है, ठीक है। अगर आप आज रेड कलर की आपकी लक्की कलर है बेसिकली, अगर आप रेड कलर में कुछ भी आज डालते हो, ठीक है। चलो शुरू करें फिर बिना टाइम वेस्ट किए। आप देखो यहाँ पर जो भी गाइस यहाँ पर होगा ना, सबसे पहले विदाउट शुगर कोट होगा, ठीक है। और जो भी चीज़ें निकलेगी मैं आपको बताऊँगा। देखो यहाँ पर अगर अच्छी चीज़ें हुई तो अच्छी बता दूंगा, अगर कुछ बुरी चीज़ें हुई, ठीक है, तो वो भी बता दूंगा आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग अलर्ट हो जाओ, ठीक है। और गाइस, बहुत सारे लोग हमें ये बोलते हैं कि भैया आपकी रीडिंग तो मैच हो जाती है, बट क्लेम कैसे करना होता है। तो क्लेम करने के तरीके ये होते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में 111 लिख दो या 888 लिख दो, ठीक है। ये सब लिखो तब भी हो गई गाइस, ठीक है। ओके, तो चलो फिर हम गाइस शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों की फीलिंग्स यहाँ पर निकाल देता हूँ, ताकि आपको आपकी फीलिंग्स पता लग सके, ठीक है। जस्टिस, पेज ऑफ स्वॉर्ड। देखो बेसिकली आप लोग देखो, सबसे पहले जो एकदम से सिंगल है ना, जो न्यू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, या तो आपका एक्स का या आपका पास्ट का रिलेशन में से कोई बंदा, या आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है, ठीक है। और जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, जो कह रहे हैं मेरे कर्मा कब आएगा, जस्टिस का कार्ड है, वेट कीजिए डियर। जिसने आपके साथ गलत किया है उसको कर्मा मिलने वाला है, ठीक है, बख्शा नहीं जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जिसने गलत किया है किसी के साथ, कर्मा यहाँ पर हिट बैक करने वाला है, ठीक है। और आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर ये है, आप यार एक हिसाब से उनसे ना, एक होता है वेट करने की पेशेंस होती है, तो आप उस चीज़ से थक चुके हो यार, आना है तो आ जाए, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं मरी नहीं जा रही हूँ या मैं मरा नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। ये एनर्जी आपकी आ रही है मिक्स से, ठीक है। और कई बार आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो इस इंसान के लिए। बेसिकली ये आपका कार्मिक लेसन है, कार्मिक सर्कल है, ठीक है। क्योंकि डेस्टिनी में ये बंदा या बंदी जो भी है लिखा है, तभी आप इस इंसान को बोल नहीं पा रहे हो, बार बार ये इंसान आपकी यादें आपको आती है। यस यस, ऑफ कोर्स डियर, ठीक है। अब देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है, ठीक है। मैं अच्छी तरह से शफल कर लेता हूँ कार्ड्स को पहले, फिर उसके बाद हम आगे चीज़ें देखते हैं कि क्या आ रही है, ठीक है। उनकी करंट फीलिंग सारा कुछ, ठीक है। सीताराम बालाजी, सीताराम सतनाम श्री वाहेगुरु। ओके, चलिए हम यहाँ पर देखते हैं उनकी। मैं अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले अपने पार्टनर का ना ध्यान करो, उनका नाम या उनकी तस्वीर को इमेजिन करो अपने मन के अंदर 3 बार, ठीक है। इमेजिन करो। ओके, चलो शुरू करते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट रिवर्स, ओके, जस्ट अवेट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, फिर उसके अलावा 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपकी लाइफ में न्यू लव तो आ रहा है यार, कोई किसी की लाइफ में न्यू लव आ रहा है, ठीक है। किंग ऑफ और इनका फ्यूचर क्या है इनके साथ, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, इनका फ्यूचर क्या है इनके साथ, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। Nine of Cups, 2 of Pentacles, 2 of Swords,
फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड रुकना, पहले मैं कार्ड्स को अच्छी तरह से देख आपको सेट कर देता ताकि आप देख सकें। एक सेकंड मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। आई होप आपको कार्ड्स पूरी प्रॉपर तरीके से दिख रहे होंगे पहले, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले आप अपने ही पास्ट के रिलेशन में आपके साथ सबसे पहले जो कुछ कईयों के साथ हद से ज़्यादा कुछ गलत हुआ है। आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मतलब इस रिश्ते को ना बचाने के लिए, मैं दिख रही है आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी बताता हूँ। इस रिश्ते में सबसे पहले आप लोगों के एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डले हैं। पहली बात क्लियर हो जाए आप सभी को, ठीक है। आप लोगों के एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगे हैं और ये इंसान अपनी दुनिया में अभी भी मस्त है। इसको क्या फ़र्क पड़ता है? यस, फ़र्क तो भी पड़ता है, फ़र्क तो पड़ता है। रिग्रेट करता है, अगर बोलो हाँ रिग्रेट करता है। इमोशनल है, मैं ये बोलूँगा इमोशनल है भी और इमोशनल नहीं भी है। ये इंसान किसी थर्ड पार्टी सिचुएशंस के साथ है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, थर्ड पार्टी के साथ बात हो रही है, लेकिन ये आपके साथ भी बात करेगा। तो अब आपके मन में ये चीज़ आ रही है, यार थर्ड पार्टी के कारण तो सब कुछ हुआ है, थर्ड पार्टी को ये छोड़ना नहीं चाहता, मेरे पास भी है, तो उसका रिश्ते का मतलब क्या है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली थी, शुगर कोट नहीं होगा। जो चीज़ सच होगी आप लोगों को बता दी, यहाँ पर जाएगी, ठीक है। ये इंसान क्या आपको ये प्यार करता है? जी नहीं, ये इंसान के प्यार की फीलिंग्स नहीं आ रही है आपको। चाहे जितना मर्जी वो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ एज अ फ्रेंड वाली फीलिंग आ रही है, प्यार वाली फीलिंग कोई भी नहीं आ रही। ये इंसान के अंदर किसी चीज़ को लेकर घमंड है, बहुत ज़्यादा घमंड है और बहुत एक ईगो पर्सन ये इंसान है, ठीक है। कार्ड्स भी बोल रहे हैं घमंड है, ईगो पर्सन इंसान है ये। उसके अलावा मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, ये इंसान विद इन 1 मंथ के अंदर आपको कोई ना कोई हिंट मिल सकता है इनकी तरफ से, छोटा सा। जैसे मान लो आप कहीं इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर, व्हाट्सएप पर स्टोरी लगा रहे हो, तो वहाँ पे आपकी स्टोरी सीन हो सकती है, ऐसा छोटा सा हिंट मिल सकता है इनकी तरफ से, ठीक है। और इस इंसान, देखो मैं आपको सिंपल सी भाषा में बोलूँ, इस इंसान में ना एक चीज़ है, ये लॉयल नहीं है अभी, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ भी नहीं है, बट सुनो, इसका दिल कहीं ना कहीं आपके पास आता है, आपकी यादों में ही रहता जरूर है, ठीक है। सोचता है आपको, इनको आपकी याद आती है, लेकिन उस एनर्जी को लेट गो कर देती है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने मल्टीपल लोगों के साथ बात कर ली है, ठीक है। बट इनको अभी रियलाइज़ हो रहा है कि असली प्यार करने वाली या असली प्यार देने वाला तो वो ही इंसान था, जिसको मैंने बड़ा बुरा बोल के टॉक्सिक चीज़ें, ऐसी आप दोनों के रिलेशन में बेसिकली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें हुई है, ये सब कुछ बोल के बुरा किया, रिग्रेट करता है, ठीक है। बट अब कंडीशन क्या है, ये इंसान वापस आना चाहता है लेकिन आएगा नहीं अभी। फेयर है उसके मन में भी, और उसके मन में ये है कि मेरे को रिजेक्ट ना कर दे क्योंकि मेरी हर्ट हो जाएगी फीलिंग, उसको ऐसा लगता है, उसके मन में डर है, ठीक है। इस रिश्ते में ना देखो, मैं आपको बात बताऊं, अगर मेरी सलाह मानो, इस रिश्ते को लेट गो करना सही होगा आपके लिए, आप लोगों के लिए। रीज़न ये है, ये इंसान मान लो वापस भी आ जाएगा तो आपके साथ एक प्रॉब्लम यहाँ पर रहेगी। वो क्या प्रॉब्लम है? लॉयल्टी की प्रॉब्लम रहेगी, ऑनेस्ट नहीं रह पाएगा ये इंसान, मैं पहले ही बोल दूँ। जो इंसान आपको एक बार धोखा दे सकता है तो वो क्या दोबारा नहीं दे सकता? और हो सकता है यही इंसान ने आपको 2 बार धोखा दिया है, तो आँखों में क्या वो अपने पट्टी बांधी है जो आपको पता नहीं लग रहा है। क्या ये इंसान लॉयल रहेगा आपके साथ दोबारा? लॉयल का कार्ड्स तो आ रहे हैं, लॉयल रहेगा, बट सिचुएशन है, बहुत डिस्टेंस देना होगा इस रिलेशनशिप को। अगर आप दोनों का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा, 1-2 साल हो चुके हैं या फिर 1 साल हो चुका है मैक्सिमम, ठीक है, तो ये इंसान आपके लिए दोबारा आपकी लाइफ में आएगा तो ऑनेस्ट रहने वाला है, ये चीज़ कन्फर्म। मेरे को लग रहा था कार्ड्स की एनर्जी देख के कि यार धोखा दे चुका है तो दोबारा भी दे, बट कार्ड्स यहाँ पर ये भी कह रहे हैं ये इंसान ऑनेस्ट रहेगा, बट ईगो रहेगी, याद रखना, टॉक्सिक चीज़ें होगी, सहनी पड़ेगी, बट ये इंसान सही हो सकता है आगे जाके, फ्यूचर पॉसिबिलिटी तो है। मल्टीपल लोगों के साथ बातें हो रही हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आपके साथ ये सही रह सकता है। और जो लोग पूरी तरह से सिंगल हैं, ठीक है, पूरी तरह से सिंगल है, उनकी लाइफ में 3 महीने के अंदर कोई ना कोई न्यू लव पार्टनर आ रहा है और ये मे बी आपका सोल कनेक्शन हो सकता है। यस ऑफ कोर्स डियर, ये आपका सोल कनेक्शन यहाँ पर हो सकता है। आपको कैसे पहचानना है? जैसे ये इंसान आएगा डायरेक्ट आपको रिलेशनशिप की अप्रोच करेगा, फ्रेंड जोन की अप्रोच नहीं करेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप में मैं तुमसे प्यार करता, तो आपको ये चीज़ें तब मजाक में लगेगी कि यार कौन
कैसे पॉसिबल है जी, कैसे, हाउ, एकदम से किसी को मेरे साथ प्यार कैसे हो सकता है। बट अगर ये इंसान ऐसा है तो ये आपका सोल कनेक्शन होगा डियर, याद रखना। और जो इंसान इस एनर्जी को लेट गो करना चाहता है अपने पास्ट की एनर्जी को, तो यहाँ पर क्या करो, नहाते टाइम ना एक काम किया करो। जब नहाते हो ना, ये 2 फिंगर्स होती है ना अपने पेट होते हैं ना, पेट, ठीक है, वहाँ पे रख के ये ऐसे 5 बार किया करो, ठीक है, ऐसे करना है। और उस इंसान का नाम लिखकर, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पर्सन का नाम है राहुल, मैं इस एनर्जी को लेट गो कर रही हूँ, मैं इस एनर्जी को लेट गो कर रही हूँ, मैं इस एनर्जी को लेट गो कर रही हूँ। नहाते टाइम ये चीज़ करनी है, तो इसकी यादों से तुम लोग मुक्त हो पाओगे, मूव ऑन हो पाओगे। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा आराम आप लोगों को मिलेगा अगर आप इसके साथ रहना नहीं चाहते हो, पर आपका दिल कहीं ना कहीं यहाँ पर इसकी तरफ आ रहा है और आप इसको लेट गो करना चाहते हो। बेसिकली इस रिलेशनशिप में ना ये इंसान आगे जाके बदलेगा ज़रूर, ठीक है, बट एक चीज़ देखते कब बदलेगा, ठीक है। और न्यू लव तो आ ही रहा है वे, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोग लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं। यस, कोई चाय पी रहा है क्या? चाय क्यों दिखाई दे रही मुझे? ओके, जस्ट वेट। आप दोनों के साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा आगे जाके, फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या है जब ये इंसान वापस आ जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस भी आप लेवल कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद क्या रिलेशनशिप आप दोनों का रहेगा। देखो गाइस, ईगो रहेगी, पहली बात बता रहा हूँ, आप दोनों के लड़ाई झगड़े भी रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन के अंदर प्यार की जो भावना होती है, इस चीज़ की पहचान इनको हो जाएगी कि असली प्यार करने वाला। और आपको धोखा देने से पहले 100 बार ये इंसान सोचेगा, क्योंकि अगर ये इंसान आपको धोखा देगा तो इंस्टेंट जिसको बोलते कर्मा, इनको हिट करेगा, याद रखना, ठीक है। और कुछ ऐसी बात है जो आपको कह नहीं पाए, आपके लिए फीलिंग है, अभी भी है। पास्ट में ये कार पास्ट का बोल रहा है, फीलिंग्स तो थी, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसे यहाँ पर सिचुएशंस बनी, ठीक है, थर्ड पार्टी की एंट्री। जब देखो बेसिकली मैं बताऊँ, आपको पता है चाहे नहीं पता, आई होप आपको पता होगा, जब से इनकी आप दोनों की लाइफ में थर्ड पार्टी आई है सिचुएशन, तब से ये चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो चुकी है, ठीक है, तब से। बट ये इनको अब पता यहाँ पर ये भी है कि वो थर्ड पार्टी इंसान सही नहीं है, ये भी चीज़ इनको रियलाइज़ हो, क्योंकि थर्ड पार्टी में मेनली देखो, एक मिनट, थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स आ रही है, एक सेकेंड, थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स हैं इनकी, आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स हैं। द एम्प्रेस, रिश्ता एज अ फ्रेंड जो ना, एक फ्रेंडशिप बाउंड है, लेकिन एक जो होता है ना प्यार करने वाला, वो नहीं है, प्यार की ना बिल्कुल नहीं है, एक फ्रेंडशिप बाउंड वहाँ पे दिख रहा है। टॉक्सिक बातें वहाँ पे भी हो रही है, दोनों की ईगो एक दूसरे के साथ टकरा रही है, ये भी झुकने वाले नहीं है और वो भी झुकने वाला नहीं है, ठीक है। ईगो हो रही है, किसी चीज़ में तू मैं हो रही है, इस रिश्ते में आखिर क्या है, ठीक है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी और उनका रिश्ता आगे फ्यूचर में कैसा होगा, क्या ये आपकी लाइफ से दोबारा जाएगी थर्ड पार्टी या फिर नहीं जाएगी। थर्ड पार्टी जाने वाली है डियर, थर्ड पार्टी तो जाने वाली है, थर्ड पार्टी जाने वाली है, क्योंकि जब आपके पास दोबारा ये इंसान आएगा तब थर्ड पार्टी जाएगी। बेसिकली ओवरऑल एनर्जी बोलूँ, मैजिशियन की एनर्जी, ओके। आपके पास ऑप्शन भी आने वाले हैं, आपके पास न्यू लव के ऑप्शन भी आने वाले हैं। अब आपको फैसला करना है ये इंसान के साथ रहना है या फिर नहीं रहना। अगर आप इस इंसान के साथ रहते हो तो आपको इस इंसान के साथ टाइम बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो जाके ये इंसान सुधरेगा, ठीक है। ये बात तो पक्की सुधरेगा तो ज़रूर, लेकिन टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप इतना कर सकते हो तो आप इस इंसान की तरफ जा सकते हो, नहीं तो या फिर आपके लिए न्यू लव तो आ ही रहा है। और वैसे भी जब आप इनके साथ होगे तो आपके साथ आपको कोई प्रपोजल यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप लोगों के लिए गाइडेंस यहाँ पर देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस यूनिवर्स यहाँ पर दे रहे हैं। सबसे पहले ओवरथिंक करना बंद करो, जो माइंड में लेकर कंफ्यूज हो कि वो मेरे साथ बात करेगा फ्यूचर में या फिर नहीं करे, बात तो कर लेगा, ठीक है, या करेगी नहीं करी, मेरे साथ सही रहेगा, जो होगा तुम्हारे अच्छे के लिए होगा, ठीक है। ये चीज़ की टेंशन लेना छोड़ो कि वो मेरे साथ जब वापस आएगा कैसे हम दोनों का होगा, ये होगा वो होगा। टेंशन लेनी बेसिकली टेंशन लेनी बंद करो, टेंशन लेने से कुछ नहीं हो रहा है। और आपके पास कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़मेंट हो रहा है गाइस। अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपका प्रमोशन के योग है, अगर आप किसी फील्ड में प्रमोशन के योग, आपका बॉस आपकी तारीफ़ कर सकता है, ठीक है। जहाँ पे आप जॉब वगैरह करते हो आपका बॉस आपकी तारीफ़ कर सकता है बेसिकली, ठीक है। और पैसा, यूनिवर्स कह रहे जो चीज़ें हो चुकी है ना उसको बार बार माइंड में
वो मत करो, क्योंकि उससे आपकी हेल्थ के ऊपर गाइस इशू आ सकता है। ठीक है, तो इस रीडिंग में इतना ही। होप करते हैं आपको रीडिंग बहुत बढ़िया लगी होगी, तो लाइक और शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में। सीताराम।